एक बालक को बचपन से ही बीड़ी पीने की आदत लग गई। प्राय आजकल कलियुगी बालक देखे भी जाते हैं। यही आदत बालक की लग गई थी, खूब बीड़ी पिए। आश्रम में जब भर्ती कराया गया पढ़ने के लिए तो आदत महाराज छूटे कैसे। तो आश्रम में भी धुआं उड़ाए। तो एक दिन गुरुजी ने पकड़ लिया। गुरुजी महाराज ने कहा, रे मूर्ख, तू आश्रम में बीड़ी पी रहा है। गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, लगा कि अब मार खा जाऊंगा। बोला क्या करें गुरुजी महाराज, मेरी बचपन से ही आदत बिगड़ गई है। मैं भी स्वयं चाहता हूं कि छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। अब गुरुजी ने सोचा अगर इसको डायरेक्ट कहेंगे कि तू छोड़ दे तो ये छिप छिपा करके पिएगा पक्का। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम मुझे वचन दे, तुझे मैं एक दिन की छुट्टी देता हूँ, खूब बीड़ी पीना जितना मना। हाँ महाराज। बोले तू इतवार जब आए रविवार तो खूब बीड़ी पीना, लेकिन बाकी जो 6 दिन है इनमें हाथ मत लगाना, वचन दे मुझे। चेला ने कहा ठीक है गुरुजी महाराज, आप भी क्या कहोगे। मैंने वचन दिया आपको कि 6 दिन तो छूंगा नहीं, लेकिन जैसे इतवार आएगा तो छोड़ूंगा भी नहीं। अब तो 6 दिन कैसे कैसे बिताया बेचारा। जैसे ही रविवार आया, उस दिन गुरुजी महाराज चले गए थे किसी काम से बाजार। अब तो आश्रम में ही वो धुआं उड़ानी चालू करी महाराज। विद्यार्थी आए, पकड़ लिए। बोले अरे अभी एक बार गुरुजी पकड़े थे, तुझे डांट लगाया, समझ नहीं आ रहा है, तू आश्रम में बीड़ी पी रहा है। आने तो गुरुजी से तेरी शिकायत करूंगा। विद्यार्थी ने कहा ठीक है शिकायत कर देना, देख लेंगे। अरे तू धमकी दे रहा है। हाँ गुरुजी ने स्वयं कहा है इतवार को बीड़ी पीनी चाहिए, बहुत फायदेमंद है। गुरुजी ने कहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मुझसे गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए, बहुत फायदेमंद है। अब तो विद्यार्थियों ने कहा जब गुरुजी ने कहा है तो हम भी पिएंगे। तो जो नहीं पीते थे वो भी पीना चालू कर दिए महाराज। अब गुरुजी महाराज का तो ये अभिप्राय था कि जो 6 दिन छोड़ सकता है वो धीरे धीरे एक दिन भी छोड़ देगा, तो इसका ये व्यसन वाली आदत छूट जाएगी। लेकिन गुरुजी के अर्थ का अनर्थ करके विद्यार्थी ने जो नहीं पीते थे इनको भी पीनी चालू कर। तो इसी प्रकार कुछ ऐसी बातें हैं हमारे शास्त्र में जो कहते कुछ और है, उनका अर्थ उनका मतलब वास्तव में कुछ और ही होता है। तो जब हमारी बुद्धि न काम करे तो किसी विद्वान ब्राह्मण, किसी सदगुरु के पास में जाकर के समझना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए।